दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे नया इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है। इस सिस्टम के अंतर्गत अब आपको इनवॉइसेस कैसे एक्सेप्ट करनी है, इनपुट एज क्रेडिट कैसे क्लेम करना है, इसके लिए कंप्लीट मैनुअल रिलीज कर दिया गया है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इस वीडियो में हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जीएसटी के कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि जीएसटी बदल रहा है, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टेक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। जीएसटी पोर्टल पे इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया गया है। 14 अक्टूबर 24 से सभी टैक्स पेयर जीएसटी पोर्टल पे सप्लायर की इनवॉइसेस को एक्सेप्ट कर पाएंगे या फिर रिजेक्ट कर पाएंगे जीएसटी 2B के जनरेट हो जाने के बाद। तो इसके लिए जीएसटी पोर्टल पे आपको लॉगिन करके सब्सिडी टैब में जाना है, रिटर्न में जाना है। वहाँ पे आपको लिंक दिखाई देगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS डैशबोर्ड। तो इस पर क्लिक करके आप सप्लायर की इनवॉइसेस के ऊपर एक्शन ले सकते हैं और आप ये भी देख पाएंगे कि आपने जो इनवॉइस रेज की थी उसके ऊपर आपके रिसिपिएंट ने क्या एक्शन लिया है। तो जैसे ही आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे दो टैब होंगी, एक होगी इनवर्ड सप्लाई की, दूसरी होगी आउटवर्ड सप्लाई की। इनवर्ड सप्लाई का मतलब है कि आपने जो भी सप्लाई ली है अपने सप्लायर से वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, या फिर जो अपने इंपोर्ट्स किए हैं वो आपको सप्लाई यहाँ पे दिखाई देगी। तो जब आपका सप्लायर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी या GST 1 फाइल कर देगा या 1A या GST 5 या GST 6 फाइल कर देगा, उसके बेस पे डिटेल यहाँ पे आएगी। और आउटवर्ड सप्लाई का मतलब है कि आपने जो सप्लाई रिपोर्ट की हैं उसके ऊपर आपके रिसिपिएंट ने क्या एक्शन लिया है, क्या वो एक्सेप्ट की हैं, रिजेक्ट की हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई में दिखेगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनवर्ड सप्लाई की डिटेल आपको कैसे चेक करनी है। तो इसके लिए आपको इनवर्ड सप्लाई का जो टेबल दिख रहा है, इसमें जो व्यू आइकन दिख रहा है इसके ऊपर आपको प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन मैसेज दिखाई देगा कि यदि आप किसी रिकॉर्ड के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ना उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना रिजेक्ट कर रहे हैं, ना पेंडिंग रख रहे हैं, तो उस केस में उसे डीम्ड एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा GST 2B के जनरेशन के लिए। तो इस प्रकार यदि आप मान लीजिए किसी रिकॉर्ड के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, जैसे कि आपके सप्लायर ने आपको इनवॉइस भेज दी है लेकिन आप ना तो उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कोई एक्शन ले रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली GST 2B के बेसिस पे आपके GST 3B में चली जाएगी, यानी कि ये मान लिया जाएगा कि आप उसके ऊपर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको हर इनवॉइस के ऊपर एक्शन लेना है, खास करके उनके ऊपर जिनका कि आप इनपुट एज क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे कि आपका जो गुड्स हैं वो लोट में आती हैं, तो जब तक लास्ट लोट नहीं आ जाता है तब तक आप ITC नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी इनवॉइसेस को आपको पेंडिंग रखना है। तो उसके बाद आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे 3 टैब हैं, ऊपर देखिए ऑल अदर ITC, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ISD, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल अदर ITC की टैब यहाँ पे होगी। यदि आप दूसरी टैब को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर क्लिक करना होगा। यदि आप एडवाइजरी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एडवाइजरी पे क्लिक करना है। हेल्प लेनी है तो यहाँ पे हेल्प बटन पे प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि GST 1 में मान लीजिए आपके सप्लायर ने कोई डेटा सेव किया है लेकिन GST 1 अभी फाइल नहीं की है, तो उसका भी रिकॉर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगा रिस्पेक्टिव हाइपरलिंक में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं B2B इनवॉइसेस, B2B इनवॉइस अमेंडमेंट एक्स्ट्रा में। तो आपको इन हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करना होगा ताकि आप इनके रिकॉर्ड देख पाएँ। इसके साथ ही जो आपने एक्शन ले लिया है, जैसे कि इनवॉइसेस एक्सेप्ट कर ली हैं, तो यहाँ पे नंबर दिखाई देंगे कि कितनी इनवॉइस एक्सेप्ट हो गई है, कितनी रिजेक्ट हो गई है, कितनी पेंडिंग है। तो ये भी ब्लू कलर में होंगे। इनके ऊपर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो इसकी फर्दर डिटेल ओपन हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट नो एक्शन के अंतर्गत सभी इनवॉइसेस या जो डब्ल्यू नोट है वो आएंगे। जब आप इनके ऊपर एक्शन ले लेंगे तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये इनवॉइसेस रिस्पेक्टिव कॉलम में मूव हो जाएंगी। तो यहाँ पे नो एक्शन का मतलब होगा कि कितनी ऐसी इनवॉइसेस हैं जो कि आपके सप्लायर ने सेव कर दी हैं GST 1 में या फिर फाइल कर दी हैं और जिसके ऊपर के आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। एक्सेप्टेड का मतलब है कि रिसिपिएंट ने कितनी इनवॉइस एक्सेप्ट कर ली हैं। रिजेक्टेड का मतलब है कि कितनी इनवॉइस रिजेक्ट हो चुकी हैं। और पेंडिंग का मतलब है कि कितनी इनवॉइसेस पेंडिंग रखी गई हैं। तो ये आप इनवॉइसेस कब तक पेंडिंग रख सकते हैं, इसके लिए GST में टाइम लिमिट है।
तो जैसे ही आप B2B इनवाइसेस के हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जैसे कि GST नंबर ऑफ द सप्लायर, ट्रेड नेम, लीगल नेम भी आएगा, इनवाइस नंबर आएंगी, इनवाइस टाइप आएगा। यहाँ पे ऊपर सर्च फैसिलिटी भी दी होगी, आप इनवाइस नंबर वाइज या दूसरे क्राइटेरिया वाइज सर्च कर पाएंगे, क्योंकि कई बार कोड बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको पता करना होता है एक पर्टिकुलर इनवाइस को सर्च करना है, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और आसानी से सर्च कर पाएंगे। तो अब देख लेते हैं कि आपको एक्सेप्ट कैसे करनी है इनवाइस, रिजेक्ट कैसे करनी है, पेंडिंग कैसे रखनी है। तो हर इनवाइस के सामने यहाँ पे बटन दिए होंगे। यदि आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से हाईलाइट हो जाएगा कि इनवाइस एक्सेप्ट हो गई हैं। यदि आप रिजेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आर बटन के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, और यदि इनवाइस पेंडिंग रखी गई है तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप इकट्ठे ही सब आइटम्स को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो चेक बॉक्स है उन्हें टिक कर लीजिए और उसके बाद आप एक साथ उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पे 2 रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिए हैं, तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर मैसेज दिखाई देगा कि क्या दोनों रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या फिर पेंडिंग रखना है। तो अकॉर्डिंगली आप एक्शन ले सकते हैं, या फिर आप बल्क सिलेक्शन इकट्ठा कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये हेडर जो है इसे टिक करना होता है, जैसे सीरियल नंबर के सामने जो चेक बॉक्स दिया है। तो उसके बाद आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी कि क्या आप सभी 10 रिकॉर्ड को जो करंट पेज पे हैं उन्हें के ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर सभी रिकॉर्ड जो सभी पेजेस पे हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से लेके 10 तक रिकॉर्ड इस पेज पे हैं, बैलेंस रिकॉर्ड पेज नंबर 2 पे हैं, अदर पेजेस पे हैं। तो यदि आप करंट पेज के ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो करंट पेज पे 10 रिकॉर्ड दिए गए हैं उस रेडियो बटन के सामने सिलेक्शन करेंगे और प्रोसीड करेंगे। यदि आप सभी रिकॉर्ड के ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे रेडियो बटन पे प्रेस करके प्रोसीड करेंगे। यदि आप ऑफलाइन वेरीफाई करना चाहते हैं रिकॉर्ड्स को, तो उस केस में यहाँ पे नीचे देखिए डाउनलोड एक्सेल का बटन दिया गया है। आप एक्सेल में इन शीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और जो ऑथेंटिसिटी है वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता, तो आप इस फाइल को डाउनलोड करके बाद में भी चेक कर सकते हैं ऑफलाइन। यहाँ पे रीसेट की फंक्शनलिटी भी उपलब्ध कराई गई है। यदि आप सभी रिकॉर्ड को रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद जो रीसेट बटन है वो इनेबल हो जाएगा। तो यदि आपने जो एक्शन लिए हैं आप उनको दोबारा से एक्शन लेना चाहते हैं तो रीसेट बटन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बैक टू समरी बटन दिया गया है, जिससे कि आप दोबारा से समरी शीट पे चले जाएंगे। यदि आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के सभी रिकॉर्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे समरी शीट में जाके यहाँ पे डाउनलोड IMS डिटेल इन एक्सेल इस बटन पे प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैक टू डैशबोर्ड पे जा सकते हैं IMS के। चलिए अब समझ लेते हैं कि GSTR 2B को जो कंप्यूट बटन दिया गया है इसका क्या मतलब है और इसे आपको कैसे यूज़ करना है। दोस्तों GST पोर्टल के द्वारा आपका GSTR 2B ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया जाएगा पीरियड के ख़त्म होने के बाद 14 तारीख तक, जैसे कि मंथ खत्म होने के बाद 14 तारीख तक या क्वार्टर खत्म होने के बाद 14 तारीख तक। यदि टैक्स पेयर कोई एक्शन नहीं लेता है, यानी कि रिसिपिएंट कोई एक्शन नहीं लेता है, तो वही GSTR 2B फाइनल माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए रिसिपिएंट ने कोई एक्शन ले लिया है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत, तो उस केस में उसे रिकम्प्यूट GSTR 2B का बटन दबाना होगा, इससे पहले कि वो GSTR 3B फाइल करे। तो ये बटन इनेबल किया जाएगा मंथ के ख़त्म होने के बाद 14 तारीख के बाद। तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स पेयर जो है जो चेंजेस करता है IMS डैशबोर्ड पे, उसके बाद उसे कंप्यूट GSTR 2B बटन दबाना होगा IMS में, जिसके बाद कि उसका जो GSTR 2B है वो कंप्यूट हो जाएगा और उसमें जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाएगा, जिसके बाद के GSTR 2B से वो ITC ऑटोमेटिकली GSTR 3B में चला जाएगा, यानी कि जो अपडेटेड ITC होगा फिर वो आपके GSTR 3B में जाएगा। तो जब IMS में एक्शन ले लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको कंप्यूट GSTR 2B का बटन दबाना है, जिससे कि आपका जो ITC है वो फिर से कंप्यूट किया जाएगा GSTR 2B में। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से मैसेज दिखाई देगा कि यदि टैक्स पेयर ने कोई एक्शन नहीं लिया है किसी रिकॉर्ड पे, तो उसे ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट किया हुआ माना जाएगा GSTR 2B की कंप्यूटेशन के लिए, ITC के लिए। तो आपको यहाँ पे एग्री करना होगा। तो कंप्यूट GSTR 2B का बटन दबाने के बाद आपका ये जो ऊपर रिफ्रेश बटन है टॉप राइट हैंड साइड में, ये इनेबल हो जाएगा। तो आपको इसे रिफ्रेश बटन पे प्रेस करना है, तो आप देख पाएंगे कि क्या आपका GSTR 2B कंप्यूट हो गया है। तो पहले ये बटन जो है वो डिसेबल्ड रहेगा, जब आप ये बटन दबा देंगे उसके बाद ही रिफ्रेश का बटन इनेबल होगा। तो अब देख लेते हैं कि आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर आप स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं कि आपने जो आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल दिखाई है उसके ऊपर आपके रिसिपिएंट ने क्या एक्शन लिया है। तो इसके लिए आपको आउटवर्ड सप्लाई का जो टेबल दिया होगा उस पर व्यू पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल सेलेक्ट करना होगा और रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करना है और सर्च पे प्रेस करना है।
तो उसके बाद जितनी भी B2B सप्लाई आपने रिपोर्ट की है GST 1 में, 1A में या IFF में, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी हेडिंग वाइज। ये हाइपरलिंक होंगे, आप इनके ऊपर प्रेस करके इन रिकॉर्ड को देख सकते हैं और सामने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड होंगे तो इनके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप एडवाइजरी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और हेल्प बटन भी दिया गया है। यदि आप इस समरी को डाउनलोड करना चाहते हैं एक्सेल में तो यहाँ पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे किसी रिकॉर्ड को ओपन करने के लिए आपको जो हेडिंग दी गई है ब्लू कलर में, इनके ऊपर प्रेस करना है या फिर जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड दिए हैं इनके ऊपर प्रेस करना है। तो उसके बाद इस प्रकार से रिकॉर्ड आपके सामने ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे भी फिल्टर बटन दिया होगा या फिर आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च भी कर पाएंगे। यहाँ पे आप बैक टू समरी प्रेस कर सकते हैं या एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे देखिए नेविगेशन दिया है तो यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे रिटर्न पीरियड होगा और आपने कैसे रिपोर्ट किया है GST 1 में वो यहाँ पे होगा। स्टेटस क्या है, क्या इसके ऊपर रिसिपिएंट ने कोई एक्शन लिया है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और GST 3B और रिसिपिएंट फाइल किया है नहीं वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इस प्रकार आप इसे एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं, बैक टू समरी पे भी जा सकते हैं। इसी प्रकार के एक्शन आप दूसरे टेबल पे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों फैसिलिटी टैक्स पेयर को 14 अक्टूबर ऑनवर्ड्स उपलब्ध कराई गई है GST पोर्टल पे। और यहाँ पे इनवाइस मैनेजमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत एक्शन लेना जरूरी नहीं है। यदि टैक्स पेयर कोई एक्शन नहीं लेगा तो उस केस में उसका GST 2B ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया जाएगा पीरियड ख़त्म होने के बाद 14 तारीख तक। और यदि वो कोई एक्शन नहीं लेता है तो उस केस में GST पोर्टल मान लेगा कि उसने जो इनपुट एज क्रेडिट है वो एक्सेप्ट कर लिया है सभी इनवाइसेस का और अकॉर्डिंगली GST 2B उसका जनरेट कर दिया जाएगा। लेकिन यदि रिसिपिएंट चाहे तो वो एक्शन भी ले सकता है और उसके बाद दोबारा से जनरेट कर सकता है GST 2B। लेकिन ये काम आपको GST 3B को फाइल करने से पहले करना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस एडवाइजरी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाए। GST पे और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल CS बेसिंग पे जाके प्लेलिस्ट में क्लिक करके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि GST के लेटेस्ट अपडेट, GST के नोटिस से रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज कंबाइन की गई हैं। इसके अलावा भी और डिफरेंट टॉपिक पे जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि समवन इन GST टेक्स्ट्रा। इसके अलावा यदि आप लेटेस्ट वीडियो रेफ़र करना चाहती हैं तो यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करके आप हमारे YouTube चैनल पे लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS बेसिंग टैक्स हिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।